तो एपिसोड की शुरुआत में ताकेडा दरवाजे पर खड़ा होता है और इन दोनों को देख लेता है। तब होतारू कहती है कि ताकेडा कुन, युमा-चान को फीवर की वजह से डिजी फील हो रहा था, सो मैं उसे पकड़ रखी थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसे ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर सकती हूँ। अगर तुम माइंड ना करो तो क्या अपना कंधा देना चाहोगे? ताकेडा कहता है श्योर, और फिर युमा-चान के पास आ जाता है और कहता है तुम ठीक तो हो ना युमा-चान? और युमा भी कहती है कि हाँ। सो इसके बाद ताकेडा इसे घर पे छोड़ने जाता है और रास्ते में युमा-चान कहती है कि सॉरी, और ताकेडा कहता है सिली मत बनो, तुम सिक थी। और फिर कुछ अपने दिमाग में सोचता है और कहता है ये मैं क्या सोच रहा हूँ। सो इसके बाद हम देखते हैं कि अपनी युमा-चान होतारू को किस कर रही होती है और अचानक से कहती है मैं ये चीज़ें क्या कर रही हूँ। एंड अचानक से वो अपनी होतारू पे चढ़ जाती है एंड फिर खुद को होल्ड बैक करती है, मगर होतारू इसका हाथ लेके अपने ब्रेस्ट पर दबाने लगती है और अचानक से अपनी युमा-चान की आंख खुल जाती है क्योंकि वो सो रही होती है और युमा-चान की आंखें कुछ अजीब सा फील करवाती है। इसके बाद ये स्कूल में होते हैं और अपनी युमा-चान अभी भी उस किस वाली बात को लेकर परेशान होती है और होतारू कहती है कि तुम्हें किस वाली बात को लेकर परेशान नहीं होना चाहिए। फिर युमा-चान कहती है कि हाँ वैसे भी तुम्हारे लिए किस करना कोई बड़ी बात नहीं है ना? और होतारू कहती है कि हाँ। फिर इसका हाथ पकड़ के इसे बिल्डिंग के पीछे ले जाती है और इसे किस कर लेती है। फिर वो कहती है सच में कोई बड़ी बात नहीं है और फिर से किस करने लगती है। हालांकि यहाँ पर ऐसा होता है कि इन्हें कोई भी देख सकता है मगर कोई नहीं देख पाता। अजीब है। मगर यहाँ पर कोई होता है जो इन्हें देखता है और ये फुजीवारा होता है। तो क्लासरूम में फुजीवारा कहता है कि तुम्हें वैसी बेवकूफ़ी वाली चीज़ें करने की क्या ज़रूरत थी जबकि तुम्हें कोई भी देख सकता है। और होतारू कहती है तुमने देखा था? और फुजीवारा कहता है हाँ देखा था और कुछ पिक्चर भी ले ली थी। और होतारू कहती है वैसे तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? और फुजीवारा कहता है मैं अभी ताकेडा को कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, यही तुम दोनों के लिए काफ़ी अच्छा है। और होतारू मन में कहती है ये तो हमारी डील नहीं थी। द पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की कहती है कि प्लीज़ मुझसे ब्रेकअप मत करो, अब मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी। और फुजीवारा कहता है हो गया हमारा। और यहाँ पर अपनी होतारू से भी एक बंदा कहता है क्या मतलब है कि तुम्हें ब्रेकअप करना है? और होतारू कहती है वही मतलब, मुझे ब्रेकअप करना है। और ये कहता है तुम्हें कोई और बंदा मिल गया, कौन है वो? और होतारू कहती है भूल जाओ उसके बारे में, चलो ब्रेकअप करते हैं। ये लड़का कहता है मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा और इसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। तभी हम किसी बाल्टी के गिरने की आवाज़ सुनते हैं और यहाँ पर अपना फुजीवारा आ गया होता है, जिसे देखकर ये बंदा इसे देखता रहता है। और फुजीवारा कहता है मुझे माइंड मत करो और चले जाओ यहाँ से। फिर ये लड़का यहाँ से चला जाता है और फुजीवारा कहता है वो तुम्हारे साथ डेस्परेट था, तुम्हें समझ नहीं आया क्या? तुम कितनी कोल्ड हो। होतारू कहती है कि तुमने तो भी वही सेम चीज़ करी है ना, इसके बारे में सारे लोग जानते हैं। हे फुजीवारा, मेरे साथ एक डील करना चाहोगे? इसके बाद होतारू और फुजीवारा एक दूसरे का हाथ पकड़ के जा रहे होते हैं एंड जो फुजीवारा की पुरानी गर्लफ्रेंड होती है और होतारू का बॉयफ्रेंड होता है वो इन्हें देखते ही रहते हैं। फिर यहाँ पर ताकेडा कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने स्कूल की हॉटेस्ट गर्ल को डेट करना शुरू कर दिया है, तुम कितने लकी हो। और फुजीवारा कहता है कि तुम कन्फेस क्यों नहीं कर देते हो उसे। और ये कहता है मुझे नहीं पता है कि प्रैक्टिस कैसे करी है मैंने, और उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो, और पहले मैं जानना चाहता हूँ कि वो मेरे बारे में कैसा फील करती है। फुजीवारा कहता है तुम्हें इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। और ताकेडा कहता है तुम ये कभी नहीं समझोगे जो लड़का पहली बार प्यार में पड़ा है उसके बारे में। फुजीवारा कहता है कि तुम्हें लड़कियों के पॉइंट को लेकर इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए।
मुझे उनसे नफरत है। और टाकेडा कहता है तुम ऐसा कैसे कह सकते हो जबकि तुम एक लड़की को पहले से डेट कर रहे हो। और फुजीवारा कहता है मुझे लड़कियों से नफरत है लेकिन मुझे सेक्स करना पसंद है। हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर अपना फुजीवारा होतारू को एक मारता है और होतारू के गाल के नीचे लाल हो गया होता है। और फुजीवारा कहता है क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम मूड में नहीं हो। और होतारू कहती है हमने डील करी थी ना, लेकिन मुझे याद नहीं है कि हमने ऐसा कुछ कहा था कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करूँगी। हमने कहा था कि हम एक दूसरे के लाइफ में नहीं पड़ेंगे और सिर्फ अपने डिज़ायर को ही आंसर करेंगे। मगर यहाँ पर फुजीवारा इसके ऊपर आने लगता है और होतारू कहती है फुजीवारा कुन क्या पहले कभी तुम किसी के प्यार में पड़े हो। और फुजीवारा कहता है क्या तुम पड़ी हो। और होतारू कहती है किसे पता, अगर ऐसा किया होता तो मैं तुम्हारे साथ ये सब नहीं करती। बाद हमें एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपनी युमा-चान इन दोनों को छोड़कर जाने लगती है और अपना टाकेडा इसे अजीब तरह से देखता है और भागते हुए अपनी युमा-चान कहती है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे होतारू मुझसे दूर जाना चाहती है और दूर हो रही है। फिर युमा-चान होतारू के पास पहुंचती है और इसे किस करती है और कहती है लेकिन हमारा रिलेशनशिप आखिर है क्या। इसके बाद युमा-चान बास्केटबॉल के ग्राउंड में होती है एंड वो कहती है कि उसने कहा था कि आगे से हम ये सारी चीज़ें करेंगे नहीं, लेकिन मैंने उसे नर्स ऑफिस में किस किया था। आखिरकार होतारू क्या सोचती है और मेरे किस करने की वजह से ये सारी चीज़ें फिर से स्टार्ट हो गई है। और फिर यहाँ पर टाकेडा आता है और टाकेडा आके कहता है क्या तुम मॉर्निंग प्रैक्टिस करना चाहोगी। ये भी कहती है इसके बाद हम होतारू को देखते हैं जिसने कपड़े नहीं पहने होते हैं। ये प्रेजेंट का सीन होता है और होतारू कहती है क्या वो किसी और लड़की के जगह पर चला गया। और फिर एक आइस बैग निकालती है और अपने गाल पर लगाती है और कहती है मुझे फिर से इसे छुपाना पड़ेगा। और इसी के साथ यहाँ पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है।